नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर कार्ल मार्क्स के बारे में। हम आज के वीडियो में देखेंगे उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो हमें यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कार्ल मार्क्स के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थ्योरीज को हमने पढ़ा हुआ था। आज के हम वीडियो में देखेंगे कार्ल मार्क्स की इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। साथ में हम ये भी देखेंगे कि उनके पब्लिशिंग ईयर क्या है और उस बुक्स में उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो बुक्स होती हैं किसी भी थिंकर्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। हर साल कुछ ना कुछ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो हमें बुक्स तो याद ही रखनी है, साथ में हमको ये भी याद रखना है कि कौन सी बुक किस ईयर पब्लिश हुई है। समटाइम्स ये भी पूछा जाता है कि कुछ कॉन्सेप्ट हमको दिया होता है, कुछ थॉट्स दिए होते हैं और हमसे पूछा जाता है कि ये किस बुक से रिलेटेड है और उसका थिंकर कौन है। तो हमें डिटेल में हमको ये पढ़ना होता है कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कार्ल मार्क्स की इम्पोर्टेंट बुक्स को। वैसे तो हम यहाँ पर कार्ल मार्क्स की जितनी भी बुक हैं वो उनको सभी को पढ़ेंगे, बट कुछ जो उनकी बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कार्ल मार्क्स की बुक्स को। पहली बुक है हमारी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जो ये बुक है 1848 में पब्लिश हुई थी। अगर इस बुक की बात करें तो इसको कार्ल मार्क्स ने अकेले नहीं लिखा था, इनके को ऑथर थे। इनका नाम है फ्रेडरिच एंगल्स। मोस्टली इनका भी नाम पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स के अलावा कौन और राइटर हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। अगर इस बुक की हम बात करें तो कार्ल मार्क्स की सबसे फेमस बुक्स में से ये एक है। इन्होंने इस बुक में बात करी थी क्लास स्ट्रगल के बारे में ना, जो कॉन्सेप्ट था हमने जो थ्योरी में पढ़ा हुआ था क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट, वो इनकी इसी किताब से मिलता है। इस बुक की एक फेमस लाइन भी थी, मोस्टली एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो वो फेमस लाइन थी, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। कैपिटलिज्म के खिलाफ और सोशलिज्म के सपोर्ट में इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ था। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी से आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हमारी दास कैपिटल। दास कैपिटल तो बहुत ही फेमस बुक है, मोस्टली हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, कहीं एसएससी हो या फिर यूपीएससी, कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे कुछ सोशलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं बुक से रिलेटेड, तो दास कैपिटल काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। दास कैपिटल में अगर हम बात करें तो इसके 3 वॉल्यूम आए थे। वॉल्यूम फर्स्ट जो पब्लिश हुआ था वो 1867 में, एंड वॉल्यूम 2 1885 में, एंड वॉल्यूम 3 1894 में इनका पब्लिश हुआ था। इस बुक में भी जो बात की थी इन्होंने वो एक सरप्लस वैल्यू की जो थ्योरी थी, जो हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी में पढ़ा था कि सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, वो हमारी दास कैपिटल से रिलेटेड है। तो अगर कभी भी पूछा जा रहा है कि दास कैपिटल में उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की थी, तो उन्होंने यहाँ पर बात करी थी सरप्लस वैल्यू के बारे में। उन्होंने ये भी बताया था इस बुक में कि जो कैपिटलिज्म होता है वो कैसे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है। ओके, ये मोस्टली वॉल्यूम 1 में बताया गया था, जो ये सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट एंड कैपिटलिज्म से रिलेटेड जो एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड बात की थी, वो वॉल्यूम 1 में थी। वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 बाद में आया है, वो फ्रेडरिच एगल ने पब्लिश किया था। नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो जो है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। तो जो हमारी ये बुक थी ये 1844 में पब्लिश हुई थी। सॉरी, पब्लिश नहीं हुई थी, ये 1844 में लिखी गई थी किताब, और ये पब्लिश हुई थी 1932 में। ओके, जो इस बुक में बात करी गई थी इसमें एलिनेशन थ्योरी, जो हमने कार्ल मार्क्स की एलिनेशन थ्योरी पढ़ी थी, वो इस बुक में मिलती है। इस बुक से उनका जो कॉन्सेप्ट लिया गया था एलिनेशन थ्योरी का, इसमें क्या था कि वर्कर्स अपने वर्क, प्रोडक्ट और सोसाइटी से अलग हो जाता है।
हमने थ्योरी में पढ़ा था ना, एलिमिनेशन थ्योरी क्या थी? अगर सबको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि एलिमिनेशन थ्योरी में क्या कौन कौन से पॉइंट्स थे। पॉइंट वाइज पॉइंट कितने टाइप्स के उन्होंने बताए थे। लेट्स सी कितने लोगों को याद है। नेक्स्ट जो हमारी बुक है वो है द होली फैमिली। इसका जो ईयर है 1845। ये भी बुक मार्क्स ने ईगल के हेल्प से लिखी हुई थी। एंड नेक्स्ट जो बुक है थीसिस ऑफ योर बैच, ये हमारी 1845 में लिखी गई और इसका जो पब्लिशिंग ईयर है वो 1888 है। ओके। एंड नेक्स्ट जो बुक है द जर्मन आइडियोलॉजी, ये 1846 में लिखी गई है और जो इसका पब्लिशिंग ईयर था वो था 1932। जर्मन आइडियोलॉजी जो हमारी बुक है, इसमें हिस्टोरिकल मैटरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया है। हमने जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी हुई थी तो उसमें हमने देखा था कि हिस्टोरिकल मैटरिज्म क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हिस्टोरिकल मैटरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट था। ये जर्मन आइडियोलॉजी बुक से ही लिया गया था। बेसिकली मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो सोसाइटी का डेवलपमेंट इकोनॉमिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में यही तो बताया गया था कि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, डिटेल में आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि क्या था इसका। नेक्स्ट बुक की हम अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट बुक है हमारी वेज लेबर एंड कैपिटल। इसका जो ईयर है 1847। एंड नेक्स्ट बुक है हमारी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। इसका भी जो ईयर है वो है 1847। इस बुक का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें जो कैपिटलिज्म है उसको क्रिटिसाइज किया गया था। इट मीन्स अपोज्ड आइडिया ऑफ पियर जोसेफ प्रूडन। मोस्टली हमसे पूछा भी जाता है कि द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है उसमें क्या है, तो कैपिटलिज्म है उसका क्रिटिसाइज। नेक्स्ट हमारी जो बुक है अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसका जो ईयर है वो है 1859। नेक्स्ट हमारी जो बुक है द क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस। इसका जो पब्लिशिंग ईयर है, इसका जो ईयर है वो है 1850। इस बुक में फ्रांस के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताया गया था। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो रियल एग्जाम्पल है हमें इसी बुक से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बुक देखते हैं द 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट। इसका जो ईयर है वो 1852। इस बुक में पॉलिटिकल पावर और डिक्टेटरशिप का जो एनालाइज किया गया था। जनरली हम लोग एक लाइन सुनते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मोस्टली सभी ने ये लाइन सुनी होगी, हम लोग हमेशा उसको बोलते भी रहते हैं। तो जो ये लाइन थी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये इसी बुक से ली गई थी। नेक्स्ट बुक है द सिविल वॉर इन फ्रांस। इसका जो ईयर है वो 1871। एंड नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। इसका जो ईयर है वो 1875 है। एंड जो लास्ट बुक है वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट। इसका जो ईयर है वो 1865 एंड द पब्लिशिंग ईयर इज 1898। तो ये हमारी कुछ किताबें थी जो कार्ल मार्क्स की लिखी हुई हैं। कार्ल मार्क्स, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो हैं जो जनरली एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, हमें उस पर फोकस करना है। जैसे थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, जर्मन आइडियोलॉजी। इन पर तो हमें फोकस करना ही रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा है प्लीज़ शेयर विद मी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थिंकर के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे नेट
एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।